मुझे पहले से पता था कि महारानी अपनी निजी जिंदगी की वजह से गर्भवती नहीं हो सकती। फिर भी उस औरत ने पहली ही मुलाकात में उन्हें एक भगवान की मूर्ति भेंट की और ऊपर से ताना मारते हुए कहा कि वे जल्द ही पुत्र प्राप्त करें। यह सुनते ही महारानी गुस्से से भर गई। उन्होंने मूर्ति को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और उस औरत को सजा देने का आदेश दे दिया। उसी समय सम्राट वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने हमेशा शांत रहने वाली महारानी को इतना उग्र रूप में देखा तो तुरंत उन्हें दंड देते हुए ठंडे महल में भेजने का आदेश दे दिया। महारानी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उस औरत की सोची समझी साजिश थी। असल में वह औरत अपनी बहन का बदला लेने के लिए यह सब कर रही थी। 15 साल पहले वह अपनी बहन के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गई थी, जहां उन्हें रास्ते में एक युवक मिला जो जहरीले सांप के काटने से घायल था। उसकी बहन ने दया दिखाते हुए उसे बचाने का फैसला किया और उसे दवा लाने के लिए घर भेज दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जान ले लेगा। जब वह दवा लेने गई तब उसकी बहन ने अपने मुंह से जहर निकालने की कोशिश की। तभी अचानक एक तलवार उसकी गर्दन पर आ गई। तब उसे पता चला कि जिसे वह बचा रही थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट थे। लेकिन उस औरत ने लालच में आकर अपनी ही बहन की हत्या कर दी ताकि वह खुद सम्राट की जान बचाने वाली बन सके। उसे लगा कि उसका यह राज हमेशा छुपा रहेगा, लेकिन उसकी बहन ने यह सब देख लिया था। उसी दिन से उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। 15 साल बाद वह एक आम लड़की बनकर दरबार के एक अधिकारी के करीब आई और उसकी पत्नी बन गई। लेकिन उसका असली लक्ष्य सम्राट के करीब पहुंचना था, क्योंकि वह जानती थी कि तभी वह महारानी से बदला ले सकती है। सम्राट का ध्यान खींचने के लिए उसने एक दावत में जानबूझकर देर से पहुंचना चुना। अधिकारी ने अपनी गलती छुपाने के लिए सारा दोष उस पर डाल दिया, लेकिन उसी समय उसकी खूबसूरती ने सम्राट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने सबके सामने बिना डर के सम्राट के सामने रखा हुआ शराब का प्याला पी लिया और कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सम्राट के पेय में कोई जहर न हो। उसकी इस अलग अंदाज से सम्राट प्रभावित हुए। उन्होंने वही प्याला उठाकर पी लिया। इसी पल से वह उसके जाल में फंस चुके थे। दावत के बाद सम्राट के सपनों में वही औरत आने लगी और धीरे धीरे उनका मन महारानी से हटने लगा। लेकिन वह जानती थी कि अभी यह काफी नहीं है। अगले दिन उसने एक और चाल चली। उसने घर से कुछ सामान चुराकर अधिकारी की पत्नी को उकसाया, जिससे वह गुस्से में उसके पीछे दौड़ी। उसने सही समय देखकर खुद को कमजोर और बेबस दिखाया और सम्राट के सामने गिर पड़ी। उसकी हालत देखकर सम्राट तुरंत उसकी ओर खींच गए। उसी समय अधिकारी की पत्नी गुस्से में वहां पहुंची और यह दृश्य देखकर सब कुछ बदल गया।